हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों, दिल्ली सरकार को जो है ड्राइवरों ने मिलकर एक अल्टीमेटम दे दिया है कि 29 जनवरी तक आपने ये काम नहीं किया तो आपके घर के आगे, आपके आवास के आगे बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होगा, जिसमें भूख हड़ताल भी शामिल हो सकती है। तो दोस्तों, मैं बताऊंगा इस समय दिल्ली के जो ड्राइवर हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। मैं सबसे ज़्यादा मैं बताऊंगा जो हमारे ड्राइवर भाई हैं जो स्कूलों में गाड़ियां जो चलाते थे, उनके 2 साल से स्कूल बिल्कुल एक तरीके से बंद पड़े हैं और उनकी गाड़ियां जो हैं खड़े खड़े एकदम कबाड़ सी हो चुकी हैं। लेकिन दिल्ली सरकार ने अभी तक उनकी ना तो फिटनेस की जो है माफ़ की है, ना ही तो उनको किसी प्रकार की अन्य सुविधा दी है। दोस्तों, एक तो उनकी गाड़ियां खड़े खड़े एकदम से कबाड़ हो चुकी हैं, दूसरा उनको फिटनेस ना कराने के ऊपर भी उन पर पेनल्टी लगने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ड्राइवर भाई जो भी हैं दिल्ली के, जितनी भी कमर्शियल गाड़ी चलाते हैं, वो इतने समय इतने ज़्यादा परेशान हैं कि दिल्ली सरकार अगर उनकी परेशानियों को अगर नहीं देखती है, नहीं उनकी समस्याओं को सुनती है, तो आने वाले समय में दिल्ली सरकार को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं बता दूं, इतने ड्राइवर परेशान होने के बाद कुछ ड्राइवर भाइयों ने जो है अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी ही बना ली है दोस्तों, जिसका नाम है जन सेवा ड्राइवर पार्टी। तो दोस्तों, मैं बता दूं, ये जो जन सेवा ड्राइवर पार्टी बनी है, ये दिल्ली के ड्राइवरों ने मिलकर बनाई है। दिल्ली सरकार के खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं और दिल्ली की 70 की 70 विधानसभा सीटों में वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और आगे आने वाले समय में दिल्ली सरकार अगर ड्राइवरों पर ध्यान नहीं देती है और इसी प्रकार का रवैया उनका रहता है, तो सभी ड्राइवर भाई मिलकर उनको सपोर्ट कर सकते हैं और हो सकता है कि उनकी सरकार बन भी जाए। तो दोस्तों, मैं दिल्ली सरकार से कहना चाहूँगा, जैसा कि आपने अक्टूबर में जो ऑटो के रजिस्ट्रेशन के लिए सभी ड्राइवर भाइयों को इतना उत्साहित किया था और आपने उसके लिए इतना बढ़ चढ़ के आपने जितना भी प्रचार किया था कि दिल्ली के अंदर हम इतने ऑटो निकाल रहे हैं, उसमें महिलाओं को भी मिलेंगे, पुरुषों को भी मिलेंगे, दिल्ली में पोल्यूशन की मात्रा कम होगी, तो इस प्रकार का आपने जो आश्वासन दिया था कि दिल्ली के अंदर 2 महीने के अंदर अंदर ऑटो हम लाके दे देंगे और सड़कों पे दौड़ने लगेंगे। तो दोस्तों, ये बात है अक्टूबर की, अभी तक दिल्ली के अंदर ऑटो नहीं लॉन्च किए गए हैं, ना ही उसका कोई लकी ड्रॉ निकाला गया है। दूसरा मैं बता दूं दोस्तों आपको, कांग्रेस की जो एक ऑटो यूनियन है दोस्तों, उन्होंने भी दिल्ली सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि 29 तारीख तक अगर आपने दिल्ली के समस्त ड्राइवर भाइयों की परेशानियों को नहीं समझा, नहीं जाना, तो आपके घर पे 29 जनवरी को बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हो सकता है। तो दोस्तों, उन्होंने क्या कहा, चलिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। तो दोस्तों, उन्होंने कहा है कि वैश्विक महामारी के दौर में ऑटो टैक्सी ड्राइवर को आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई है। ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के अध्यक्ष किशन वर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार चालकों की समस्या का समाधान करे, साथ ही बेरोजगारी भत्ता की घोषणा करे। यदि 29 जनवरी तक दिल्ली सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया तो फिर से मुख्यमंत्री आवास पर ड्राइवर्स धरना देंगे, भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। दिल्ली सरकार से डिमांड है कि ऑटो टैक्सी पर लगने वाली नाजायज धारा 66/192A को तुरंत प्रभाव से परिवहन विभाग की इन्फोर्समेंट शाखा और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से वापस लिया जाए। इकोनॉमिक रेडियो टैक्सी, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट टैक्सी, ऑटो, काली पीली टैक्सी, स्कूल बस, कैब और मिनी टैक्सी के रोड टैक्स व परमिट फीस को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया जाए। और दोस्तों, उन्होंने कहा कि ऑटो टैक्सी की तर्ज पर स्कूल कैब को भी फिटनेस परमिट, इनकी जो फीस होती है वो माफ़ की जाए। और जो ड्राइवर 23 महीनों से खाली बैठे हुए हैं, जो ड्राइवर हैं, जो हेल्पर हैं या मालिक हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाए। तो दोस्तों, उन्होंने ये सारी जानकारी दी है और इसी पे जवाब मांगेंगे। 29 तारीख से पहले सरकार को ये जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो उनके घर के आगे धरना प्रदर्शन होना संभव है। तो दोस्तों, एक तरफ तो दिल्ली सरकार ये कहती है कि दिल्ली की जो ड्राइवर हैं, सभी ड्राइवर, कमर्शियल ड्राइवर, चाहे ऑटो हो, टैक्सी हो, ई रिक्शा हो एवं अन्य प्रकार के जो कमर्शियल वाहन चलाते हैं, सभी ड्राइवर जो हैं दिल्ली सरकार की पूरी सपोर्ट करते हैं और दिल्ली सरकार बनाने में ड्राइवर भाइयों का 70% तक हिस्सा है। ये दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री जो हैं केजरीवाल जी, उन्होंने खुद अपने मुंह से ये बात
कबूल की है कि दिल्ली के अंदर हमारी जो सरकार बनी है उसमें 70% जो है ड्राइवर भाइयों का हाथ है, उनकी हिस्सेदारी है। उन्होंने ही मिलके हमारी दिल्ली में दिल्ली सरकार को बनाया है। तो मैं दिल्ली सरकार से कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी दिल्ली में सरकार बचाना चाहते हैं और ड्राइवर भाइयों का वोट पाना चाहते हैं तो दिल्ली के समस्त ड्राइवर भाइयों को उनकी जो परेशानियां हैं उनके ऊपर ध्यान दें और उनको दूर करने की पूरी कोशिश करें। तभी आने वाले समय में आपको ड्राइवर भाइयों का वोट। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि मैं ड्राइवर संबंधित और आरटीओ संबंधित, ट्रैफिक रूल रेगुलेशन से संबंधित सभी प्रकार के ड्राइवर की जो समस्याएं होती हैं उन पर वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।